प्रदेश की अनाज मंडियों में यूं तो गेहूं की सरकारी खरीद 1 अप्रैल से शुरू हो जाती है, लेकिन पलवल की अनाज मंडी में जो सरसों की खरीद भी लेट शुरू हुई, इसी तरह अनाज की खरीद भी लेट शुरू हुई है। क्या खामियां हैं इसमें, क्या जो यूनियन का विवाद है या फिर खरीद एजेंसियों की क्या समस्या है, इसको लेकर बात करेंगे। यहाँ पर मंडी एसोसिएशन के जिला प्रधान है गौरव तेवतिया से। आप देख सकते हैं मंडी में गेहूं आना शुरू हो गया है। अब किसान का जैसे जैसे गेहूं पक रहा है सीधा मंडी पहुंच रहा है। हमारे साथ गौरव तेवतिया हैं। क्या कहना चाहोगे, क्या विवाद है जिसकी वजह से सरकारी खरीद शुरू नहीं हो पा रही है? रास्ते का क्या विवाद है और लोडिंग का क्या मामला है? सबसे पहले हमारा ट्रांसपोर्टेशन का मामला। ट्रांसपोर्टेशन का टेंडर हुआ नहीं है। जो काम 20 दिन पहले होता है वो काम अभी तक नहीं हुआ। ये सबसे ज़्यादा बड़ा फेलियर सरकार की प्रशासन का है कि जो ये काम नहीं किया। हम इस माल को खरीद कर लोड कर यहाँ पर कर देते हैं भरकर, फिर हम इसको कहाँ ले जाएंगे? टेंडर जब हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का तभी तो हम इस काम को करेंगे, वो हुआ नहीं है। बाकी रही बात अब इसकी दूसरी वाली बात है जो रास्ते की, रेलवे रोड टूटा हुआ है। रेलवे रोड के साथ साथ हम पर 3 रास्ते, एक एसडी कॉलेज के सामने से आता है, वो रास्ता नहीं है, वो 1 वे है। ये है सेकंड में हम पे मेन रोड है हमारा सबसे बड़ा 60 फुट का, जो सब्जी मंडी वाले रास्ते को सब्जी मंडी वालों ने अतिक्रमण कर रखा है वहां पर। अब तो बहुत पहले से इस मुद्दे को उठा रहे हैं, करीबन 1-1.5-2 साल हो गए इसको करते करते, पर ये मानते नहीं है। पर अब की बारी पहली बारी, ये नहीं कहते हम नहीं किया कल और आज जो सेक्रेटरी साहब को 20 दिन पहले करना चाहिए था वो काम अब करे हैं। जब हमने ये कह दिया कि हम सरकारी खरीद नहीं करेंगे जब तक हमें रास्ता साफ नहीं मिलता। एसोसिएशन में जो आपका जो विवाद है इसकी वजह से किसानों को परेशानी नहीं हो रही? उनका गेहूं आ रहा है, यहाँ पड़ा है, बारिश भी हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं है। हम बताएं, सरकारी खरीद का एक नाम है कि भाई बारदाना लाकर तोलने का काम है। हमने किसान को किसी को भी कोई तरीके से परेशानी नहीं होने दी है। उनका सब टीन शेड में माल आप देख रहे हो। चाहे हमें अपना बारदाना लाकर उनको पैक करके खड़ा करना पड़े, पर हम किसान को परेशानी नहीं करने देंगे किसी भी कीमत पर। उनको हम अपनी जिम्मेवारी पर रख रहे हैं ना। हम किसान हमारा भगवान है। अगर हम किसान को परेशान करते हैं जो आदत है क्या? फिर जब डीएमओ खरीद करवाना चाह रहे हैं एजेंसियों से, आप कार रोकने के कारण क्यों कर रहे हैं बीच में? तो हमारा डीएमओ साहब और सेक्रेटरी साहब से निवेदन यही है कि आप रास्ते को भी खाली करो। आप ऐसे क्यों कर रहे हो? रास्ते को खाली करने की जिम्मेवारी भी आपकी है। जाम लगता है। जाम साहब जी, पैदल नहीं निकल सकते आप। सुबह और शाम को देख लो, 12 बजे तक सुबह और शाम को 3-4 बजे के बाद आप निकल के देखो। अगर साइकिल और पैदल निकल जाओ आप तो हम छोड़ देंगे सारे, अपने त्याग पत्र दे दूंगा मैं, अगर ये काम चीज ये हो जाए तो। ऐसा तो नहीं है किसान परेशान हो मंडियों में? आप दबंग हैं, नेता भी हैं, कर्मचारी बात रहे हैं, यूनियन के नेता हैं, तो ऐसे में किसान खुल के बात नहीं कर रहे हो सकता है ऐसा? वो चाहते हैं उनका गेहूं लगातार खरीद करे सरकार। भाई साहब, मैं खुद किसान हूँ महाराज। मैं बता दूं, मेरा माल पड़ा है यहाँ पर। आप उस पे बात पे मत जाओ किसान की बात पर। किसान हमारा भगवान है, हमने सिंपल बात कह दी। उससे ज्यादा हमारा है कौन? या तो ऊपर वाला या नीचे किसान है आड़तियों के लिए। और रही बात ये, मैं खुद किसान हूँ, मेरा माल भी पड़ा है। हम किसी को परेशान नहीं होने दे रहे किसी भी कीमत पर। आप पूछ ले, मैं तो यहाँ रहूंगा, पीछे से तो पूछ सकते हो किसी से भी। जिला प्रशासन से भी आपको इस विवाद को लेकर बातचीत हुई होगी? जिस तरह से आप कई सालों से इस मामले को उठाए हो, रास्ता नहीं है सर, जो अनाज मंडी का सब्जी मंडी होती है जो निकलता है वहां पर अतिक्रमण रहता है। इससे पहले जो एसडीएम से बात करें या फिर जिले के और अधिकारियों, क्या बातचीत हुई? और क्या अब जो है खरीद के दौरान जो रोड आ रहा है बीच में, फिर क्या कहना चाहोगे इसको लेकर? इसमें सबसे मेन बात है कि ये हमारा खरीद का सिस्टम बरकरार रहेगा। शनिवार कल हम खरीद करा देंगे। ये कह देते हैं साफ करा दिया, रास्ता करा दिया, हम मान रहे हैं उसे कराया आज उन्होंने। अगर वो उसके बाद 2 घंटे बाद फिर ऐसे ही हो जाए तो पुलिस प्रोटेक्शन के तरीके से जो पुलिस आए यहाँ पर, पुलिस कार्रवाई करे, उनका साथ हो हमारा। और हम ऐसा किसी को परेशानी नहीं आने देंगे, ना प्रशासन को जो यहाँ पर हमारे मार्केट कमेटी के हैं, और ना हम अपने किसानों को, ना आड़ती भाइयों को। विवाद यही है कि ये बहुत बड़ा विवाद है हमारी नजर से देखो। सरसों खरीद में भी है ऐसा कोई मामला? सरसों खरीद समय पर हो गई क्या? वो खरीद नहीं हुई, समय पर नहीं हुई। ये तो बात उल्टी है कि समय पर, ये समय पर नहीं हुई। 1 तारीख को मार्च को होनी चाहिए थी, जो वो 25 मार्च को हुई, जो कम से कम 1 मार्च को होनी चाहिए थी, लेट करी थी। और जब प्राइवेट बिकी उसके बाद करी है इन्होंने। अब ये ऐसे ही सरकार का मामला है। वहां भी टेंडर नहीं हुआ सरसों का, वो माल कहाँ ले जाए? तो ऐसा ही है, इसमें टेंडर सबसे बड़ी मुख्य भूमिका है। हमारा बहाना थोड़ी कहा जाएगा कोई बात। टेंडर प्रक्रिया सबसे बड़ी भूमिका है इसमें। क्वेश्चन मार्क वो लगाता है टेंडर, हम नहीं। आपको विवाद निपटने की उम्मीद है? जिला प्रशासन जिस तरह से बातचीत हो रही है, डीएमओ से भी आपकी क्या बातचीत हुई इस मामले में? विवाद निपटने के पूरी कगार पे है। आज हमारा शायद निपट जाएगा पूरा। कल हमारी खरीद सुचारू रूप से हो जाएगी, हमारे पक्की उम्मीद है।
ये थे हमारे साथ गौरव तेवतिया, जो मंडी एसोसिएशन के जिला प्रधान हैं, और इनकी मांग लंबे समय से रही है कि जो मंडी का मुख्य रास्ता है जो अनाज मंडी तक पहुंचता है सब्जी मंडी होते हुए, उस पर अतिक्रमण है, जिसकी वजह से ये विरोध कर रहे हैं पिछले लंबे समय से। और कहीं ना कहीं ये जो गेहूं की खरीद है उसमें भी कहीं ना कहीं बाधा बन रहा है। जो यूनियन है और जिला प्रशासन है उनके बीच बातचीत भी चल रही है लगातार। बीते दिनों डीएमओ ने जो खरीद कराने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं एसोसिएशन ने इसका विरोध किया। एसोसिएशन लगातार अड़ी हुई है कि जिस तरह से रास्ते को पूरी तरह से साफ किया जाए, क्योंकि किसान जब आने वाले दिनों में यहाँ पर भारी मात्रा में गेहूं को किसान लेकर आएगा तो उन्हें काफी परेशानियां होगी, रोड जाम में फंसा रहेगा किसान। तो ऐसे में आप देख सकते हैं पलवल के अनाज मंडी में गेहूं आना शुरू हो गया है। धीरे धीरे जैसे जैसे गेहूं पक रहा है वैसे ही यहाँ पर किसान मंडी में अपना जो गेहूं लेकर पहुंच रहे हैं। हालांकि जो हर वर्ष 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो जाती है, जिला प्रशासन के दावे होते हैं, लेकिन कुछ न कुछ तकनीकी खामियां ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से किसानों को भी परेशान होना पड़ता है। लेकिन अब जिस तरह से पलवल की बात करें तो पलवल में जो एसोसिएशन और जिला प्रशासन के बीच कहीं न कहीं रास्ते को लेकर विवाद है, इसकी वजह से भी अब सरकारी खरीद नहीं हो पा रही है। हालांकि एसोसिएशन का दावा है कि किसानों को परेशान नहीं होने दिया जाएगा, उनका प्रॉपर जो माल जो पैकिंग किया जा रहा है, जो अनाज है उसकी पैकिंग की जा रही है, और समय पर उनका रखरखाव भी जो एसोसिएशन की तरफ से किया जाएगा। उनको परेशानियों का सामना बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।